आप सभी का पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की ओर से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ ग्लोरिया हमारे साहब से कि आपके मुखारविंद से मंगलाचरण सुनाते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत करने का आदेश आप हमें प्रदान करिए। परम पूज्य बड़े महाराज साहब से विनती कि मंगलाचरण फरमाते हुए आज के कार्यक्रम की मंगल शुरुआत हम करें। नमो 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 सिद्धारं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये जी हाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा ये माहौल यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों, आज का ये दिन कैसा है? तो सही मायने में हमने कई बार ये घोषणा सुनी कि दिन कैसा होता है तो वो खास दिन सोने से भी महंगा होता है। अगर आज का दिन की अगर हम वैल्यू निकालें तो सही मायने में आज का जो वैल्यूएशन है वो कई गुना सोने से महंगा है, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सुंदर योग यहाँ पर मिले हुए हैं, जुड़कर आए हुए। सबसे पहले हमारे श्रद्धेय, हमारे भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं, उसके आगे तो कोई नहीं होता, तो हमारे भगवान आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनकी जन्म जयंती का उत्सव यहाँ पर हम मना रहे हैं। इसकी ये शानदार शुरुआत आप सभी के भक्तों के बीच में हमने करी। दूसरी बहुत ही बढ़िया बात, हमारी गुरुवरिया हमारा आधार स्थान, तो हम हमेशा ही अपने भाव से, भक्ति भाव से पूजते रहे हैं। ऐसे हमारी गुरुवरिया परम पूज्य परम श्रद्धेय सुनंदा जी महाराज साहब, इनका जन्मदिन हम सब मिलकर मना रहे हैं और पिछले कई वर्षों से महाराज साहब के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के साथ आनंद चालीसा का सुंदर उपक्रम हम हमारे गांव में गुरुवार
सम्मिलित होकर बहुत जोरों शोरों से मनाते हैं। तो आनंद चालीसा ग्रुप का जो सम्मेलन है वो भी आज इस सुंदर जगह पे संपन्न हो रहा है। तो ये तीनों योग आज यहाँ पर मिलकर आए और हमारा सौभाग्य, गुरुदेव के भक्त कितने हैं तो अनन्य साधारण है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हर कोने में आज गुरुदेव के भक्त विराजमान है। ये गुरुदेव के अपने आप में एक ख्याति है। पर इन सब भक्तों में हम गिने चुने भक्त ऐसे हैं जिनको ये पावन दिन उन्हीं की जन्मभूमि में आज मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखिए कितने भाग्यशाली वो जो होते हैं ना गिने चुने, वो आज हम सब बन गए। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत महाराज साहब के आशीर्वाद से तो हो ही चुकी है। तो आप सभी का स्वागत करने के लिए दूसरे चतुर्मास के जो अध्यक्ष है यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहूँगी। स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। चातुर्मास कमेटी की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ। श्रद्धेय माल साहब परम पूज्य सुनंदा जी माल साहब का 64वां जन्म दिवस है। गुरुदेव की छत्र छाया में आनंद तीर्थ पे उनका दूसरा चातुर्मास सफलता की ओर बढ़ रहा है। और जैसे कि आपने अभी सुना अध्यक्ष की बात, तो अध्यक्ष मेरे पिताजी है, लेकिन अभी अचानक जो मीटिंग चालू है आनंद तीर्थ कमेटी की, उसमें सब लोग वहाँ व्यस्त है 10-15 मिनट के लिए। तो कार्यक्रम चालू रखने हेतु और आप सबका स्वागत करने हेतु हमारे साहब ने 2 शब्द रखने को कहा है। तो मैं आपकी सबकी सराहना करता हूँ आनंद चालीसा ग्रुप की कि जो आश्वी से शायद सबसे पहला संघ आया है यहाँ पे। सबसे दूर आश्वी है समझो, यहाँ से अकोला और आश्वी, बाकी पाथर्डी, तिसगांव, चांदा, गोड़ेगांव, सोने नज़दीक के है सब, लेकिन दूर वाले जल्दी पहुँच गए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ चतुर्मास कमेटी की ओर से। और एक बात के लिए मार साहब और सभी आनंद चालीसा ग्रुप से मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि जो गाड़ी का नियोजन था हमारा 11 आवर पे कैंसिल हो गया है। वो उसको कोई दिक्कत आ गई गाड़ी में, वो साउंड बड़ी गाड़ी मंगाई थी हमने, तो वो रिकाम्या जागा भरा या अर्थाने आम्ही ती गाडी बोलवली छोटीशी। आणि त्यामुळे मी सगळ्यांचं खेद व्यक्त करतो, सगळ्यांची माफी मागतो आनंद तीर्थ चातुर्मास कमिटीच्या वतीने। तरी पण आपण कार्यक्रम फारच सुंदर आणि एकदम म्हणजे 100 पैकी 100 मार्क मिळेल असा कार्यक्रम सगळ्या आनंद चालीसा ग्रुपने चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे। महाराजसाहेबांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे त्यांना। आणि महाराजसाहेबांचा आज जन्मदिवस आहे 64वा। मी सगळ्याकडून आपल्या आनंद चातुर्मास कमिटीकडून, गुरु आनंद भक्त मंडळकडून महाराजसाहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपण निरोगी काय सह आपली वयाची 100वी पूर्ण करावी हीच मनोकामना व्यक्त करतो। आणि मागच्या वर्षी जो चातुर्मास झाला आहे इथे, तो सुद्धा एक सर्वोच्च कळसावर म्हणजे पोहोचला होता आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीने। त्यानंतर दीक्षा जी झाली होती, ज्या महाराजसाहेब बसलेले आहेत आपल्या समृद्धी महाराजसाहेब, यांची दीक्षा सुद्धा एक वेगळ्या उंचीवर आपण नेऊन ठेवली होती सगळ्याच्या परिश्रमांनी। आणि परमपूज्य सुनंदाजी महाराजसाहेब, शुभदाजी महाराजसाहेब, सुज्ञाजी महाराजसाहेब तसेच बाकीचे सगळे महाराजसाहेब यांच्या संकल्पनेतून या सगळ्या गोष्टी साकार झाल्या होत्या। आपल्याला आता 2024 पर्यंत चातुर्मास 25चा पण इथेच आहे चातुर्मास महाराजसाहेब, बरोबर आहे ना? त्यामुळं उपस्थिती सगळ्यांनी वाढवायची आहे। दर रविवारी बालसंस्कार शिबिर होत आहे इथे 2 ते 4 किंवा 2 ते 5 ही वेळ आहे त्यांची। त्यामध्ये सुद्धा सगळ्यांनी जास्तीत जास्त मुलं पाठवायची आहेत आणि सगळ्यांनी गावचा चातुर्मास समजून इथे भाग घ्यायचा आहे अशी मी विनंती करतो। आणि पुढील चातुर्मास, येणाऱ्या चातुर्माससाठी 22, 23, 24, 25 साठी सगळ्यातर्फे मी शुभेच्छा देतो महाराजांना। आपण असंच आपलं मार्गदर्शन सगळ्याला परिसरात देत राहो हीच विनंती आपल्या चरणी करतो। सगळ्या माणसाला मी वंदना करतो। जय जिनेंद्र। कुछ परफॉर्मेंस का आनंद हमने रैली में उठाया और यहाँ पर भी आप सभी जन बहुत ही जोरों शोरों की तैयारी से हैं। तो गुरुवरिया जी यहाँ पे हैं, आप सभी भी यहाँ पे हैं, तो उस भक्ति को आइए प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी कड़ा आनंद चालीसा ग्रुप को। ये तो मंगल
के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजमान साध्वी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी को सादर जय जयंती। आज हम गुरुदेव के 122वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह आनंद चालीसा के ग्रुप के साथ पहुंचे। आनंद चालीसा यह गुरुदेव के जीवन का सार है। मंडल स्थापन करते समय तो मैं नहीं आई थी, हाँ, पर मंडल स्टार्ट होने के बाद तो मैंने ये कभी मिस नहीं किया है। यह फेरते समय सभी मंडल के सदस्य फ्रेश मूड में होते हैं। सभी अपना मत शांतता से व्यक्त करते हैं। ना कोई लीडर है और ना ही किसी का हुक्म है। मंडल होता 4 बजे है, पर हमारी एक्साइटमेंट ही इतनी है कि हम वक्त से पहले ही तैयार होकर बैठते हैं। सभी सदस्य चालीसा शुद्ध एवं शांतता से फेरते हैं। इसका प्रभाव ही इतना है कि मेरी 6 महीने की बेटी है, सभी के फेस पहचानने लगी, किसी के पास रहती नहीं है, पर चालीसा के वक्त वो 4 से 5 बजे तक शांतता से रहती है और मेरे सिवा रहती है। ग्रुप ज्वाइन करने पर मुझे यह बहुत अच्छा अनुभव मिला है। ग्रुप ज्वाइन करने का यह अनुभव मैं आपके साथ शेयर करके मुझे आशा है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में नंबर में जुड़े और सभी इसकी पवित्र का अनुभव ले। जय आनंद, जय मां। और अब जोड़ते हैं भाना शिवरा आनंद चालीसा ग्रुप के साथ। इनकी इस प्यारी सी परफॉर्मेंस को देखते हैं, आइए। ये हाथ में
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। ये हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, ये हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में। मधुर मुस्कान से करते हैं स्वागतम का। शुभ स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। गुरनीसा का कमाल देखा, हर कोई आपके दर से जाता निहाल देखा, हर कोई आपके दर से जाता निहाल देखा। हमने अपनी आँखों से ऐसा इंसान देखा है, हमने अपनी आँखों से ऐसा इंसान देखा है जिसके बारे में कहते हैं कि इस धरा पर भगवान देखा है, जिसके बारे में कहते हैं कि इस धरा पर भगवान देखा है। और ऐसे भगवान के समान परम पूज्य हमारे गुरनीसा का आज जन्मदिन है, तो हम सभी गुरनीसा को साथ में बधाई देते हैं। जन्मदिन की धूम मची है, जन्मदिन की धूम मची है, हर्षित है नर नार, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुण आपके कैसे गाए, आप गुणों की खान, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। जन्म लिया था करंजी ग्राम गुगरे कुल में, माता श्री कंवर बाई पिता मोती लाल जी है झूमे। आनंद ही आनंद पाया था, आनंद ही आनंद पाया था, जन्म बड़ा सुखकार, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुण आपके कैसे गाए, आप गुणों की खान, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। अमृत की धार जैसे बरसती है वाणी आपकी, शूल को भी फूल बनाए ऐसी करुणा है आपकी। कोमल प्यारी सूरत पे है, कोमल प्यारी सूरत पे है नाच हमें हर बार, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुण आपके कैसे गाए, आप गुणों की खान, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुलशन में फूल प्यारे खिलते हैं और गाते हैं, जन्म दिवस की बधाइयाँ ये भी देते हैं। जियो हजारों साल साल के, है जियो हजारों साल साल के, दिन हो 50,000, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुण आपके कैसे गाए, आप गुणों की खान, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। जन्मदिन की धूम मची है, हर्षित है नर नार, बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। गुण आपके कैसे गाए, आप गुणों की खान, बधाई
बधाई स्वीकार करो जी, बधाई स्वीकार करो जी। हर्ष 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 हर्ष। इसके बाद आप आनंद लेते हैं पाथर्डी ग्रुप के परफॉर्मेंस का। आनंद तीर्थ की भूमि बन गई है चंदन, गुरु आनंद चरणों में शत वंदन, गुरु आनंद चरणों में शत वंदन। तथा यहाँ पर विराजित जिन शासन गौरव मधुर व्याख्यानी गुरनीसा परम पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज साहब एवं आदि ठाना को त्रिवार वंदन करती हूँ, त्रिवार वंदन करती हूँ। आज इस आनंद तीर्थ पर 121वां गुरु आनंद जन्मोत्सव एवं परम पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज साहब का 64वां जन्मदिन एवं आनंद चालीसा ग्रुप की प्रात्यक्षिक एवं रौली ऐसा सुनहरा दुग्ध शहरा ऐसा अवसर आया है। मैं सर्वप्रथम पूरे पाथड़ी आनंद चालीसा की ओर से एवं पाथड़ी श्री संघ की ओर से मारासा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ, मारासा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। आनंद चालीसा हम उन्हें वंदन करते हैं जिनकी कृपा से ये समा बना, हम उन्हें वंदन करते हैं जिनकी प्रेरणा से ये विषय बना, हम उन्हें वंदन करते हैं जिनकी कर कमलों से, जिनकी बुद्धि से ये रचना बनी। पूज्य प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब जी, इनकी प्रेरणा से वाय ऋषभ पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने, इन्होंने जो गुरुदेव की जीवन गाथा की जो 40 कड़ियों की खूबसूरत रचना की, हम उन्हें वंदन करते हैं जिन्होंने किताब में लिखी जीवन गाथा को जन जन तक, जनमानस तक पहुंचाने की खूबसूरत प्रेरणा दी और साथ दिया, आशीर्वाद दिया उपाध्याय प्रवर्तक परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने। अगर इनकी प्रेरणा ना होती तो ये गुरु भक्ति ना होती और ये समा न बनता, बल्कि गुरुदेव की जीवन गाथा बस किताब में ही बंद रहती, बस किताब में ही बंद रहती। और हम विशेष रूप से वंदन करते हैं, और हम विशेष रूप से वंदन करते हैं यहाँ पर विराजित परम पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री शुभदा जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री सुविज्ञा जी महाराज साहब एवं आदि थाना, जिनकी प्रेरणा से आनंद चालीसा हर एक गांव में, हर एक शाखा में, हर एक व्यक्ति के तन में और हर एक व्यक्ति के मन में एक शाखा क्रमांक आनंद चालीसा का बैनर देने का प्रयास किया है पूज्य श्री महाराज साहब ने। सचमुच महाराज साहब जब भी पाथड़ी पधारते थे तभी महाराज साहब आनंद चालीसा की मीटिंग रखकर आनंद चालीसा का गुरु भक्ति करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करते थे। अंत में इतना ही कहूंगी, हम यहाँ आनंद चालीसा, मैं पाथड़ी में आनंद चालीसा सामूहिक रूप से भक्ति में आनंद चालीसा, आनंद अष्टक, आनंद आरती का मंत्रानुष्ठान करेंगे और गुरुदेव की जीवन गाथा हम सब मिलकर गाए और अपनी जीवा को सजाएंगे। यही मंगल भावना रखती हूँ, यही मंगल भावना रखती हूँ। जय जिनेंद्र। पंढरीची यात्रा इथं मंडपी हो लागली, आनंद गुरु माऊलीनं केली कशी सावली। पंढरीची यात्रा इथं मंडपी हो लागली, आनंद गुरु माऊलीनं
का गंगा ही आली घरी वेळ नाही तुम्हा जरी तरी इथं येऊन या मने धुवा आपुली आनंद गुरु माऊलीनं केली कशी सावली किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला रस खेळू चला रंग उधळू चला रस खेळू चला रंग उधळू चला जन्म जयंतीचा सोहळा आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला श्रावण सुदी कमलाची सोंडी गावे आनंद गुरु जन्मले गोड गुजरवाना या बाळाला पाहून माता पिता हर्षले श्रावण सुदी कमलाची सोंडी गावे आनंद गुरु जन्मले गोड गुजरवाना या बाळाला पाहून माता पिता हर्षले झाली साखर वाटून आल्या बायका नटून झाली साखर वाटून आल्या बायका नटून गावी दिवाळी सण चला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला जिसका नाम है धर्म के क्षेत्र में जिस जिसका नाम है साधना के क्षेत्र में जिस जिसका कमाल है साधना के क्षेत्र में जिस जिसका कमाल है भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सबको मेरा प्रणाम है सबको मेरा प्रणाम है। ऐसे ही मेरे परम पूज्य गुरुदेव मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु बनाया उसी ने जीवन मेरा अंग अंग में है उसका साया साया है मेरी महिमा है बड़ी उपकार है उनकी सांसों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु मेरे आस्था के आयाम जिनका नाम लेते ही इस चंचल मन को मिलता है विराम ऐसे मेरे आनंद बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरनीसा भक्तों के दिलों में गुरनीसा का कमाल देखा भक्तों के दिलों में गुरनीसा का कमाल देखा हर कोई आपके दर से जाता निहाल देखा हमने अपनी आंखों से ऐसा इंसान देखा जिसके बारे में कहते हैं धरा पर भगवान देखा जिसके बारे में कहते हैं धरा पर भगवान देखा। जिन शासन प्रभाविका गुरु माता परम पूज्य सुनंदा जी मार्साब आदि थाना के चरणों में त्रिवार वंदन नमन। आए हुए सभी भक्तगणों को सादर जय जिनेन्द्र। कितना सुंदर आज का माहौल है क्यों ना हो आज गुरुदेव के जन्मोत्सव की तीसरी कड़ी जो हम मना रहे हैं। गुरुदेव देख आपकी झलक सुहावनी पतझड़ भी खिल जाते हैं गुरुदेव देव आपकी झलक सुहावनी पतझड़ भी खिल जाते हैं जिनको एक दर्शन पाकर पत्थर भी तर जाते हैं। धन्य धन्य है हम सब जीव जगत के
धन्य धन्य है हम सब जीव जगत के, जो गुरु आपसा पाते हैं, जो गुरु आपसा पाते हैं। रवि उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य के तेज के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। वैसे ही ज्ञान के प्रकाश के सामने अज्ञान रूपी अंधकार दीर्घकाल टिक नहीं पाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरुचरण आवश्यक है और गुरुदेव हमारे लिए एक दीप स्तंभ के समान है। सब धरती कागज बन लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज बन लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की शाही करूं, सात समुद्र की शाही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे ही साथ में गुरुनी मैया बड़े मार साहब का जन्मदिन है। बड़े मार साहब एक वात्सल्य मूर्ति, करुणा के सागर है। पारस पत्थर सामान्य लोहे को स्वर्ण बनाता है, वैसे ही हमारे बड़े मार साहब है, जो भी उनकी सानिध्य में आए वह निहाल हो जाता है, जो भी उनकी सानिध्य में आए वह निहाल हो जाता है। गुरु माँ, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाज कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करे तो कैसे करे, आपके गुणों का गुणगान करे तो कैसे करे कि दुनिया में ऐसा पैमान पाया नहीं जाता। मार साहब की कृपा से सभी क्षेत्रों में आनंद चालीसा बड़े ही भक्ति और उल्लास से चल रही है। हमारे चांदा में भी आनंद चालीसा बड़ी भक्ति और उल्लास से हर गुरुवार को आनंद चालीसा घर घर में होती है और छोटों से लेकर बड़ों तक सबकी आनंद चालीसा मुखपाठ है, मतलब कंठस्थ है। सभी को आनंद चालीसा बराबर याद है। पूज्य मार साहब ने हमें यह लगन पिछले 6 सालों से लगाई है। मार साहब की वाणी अमृतमय मिश्रों से भरी हुई है। सभी जन उन्हें श्रद्धा से पूछते हैं। चांदा श्री संघ की ओर से मार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ तथा चांदा श्री संघ की ओर से सुविज्ञा जी मार साहब को तपस्या की साता पूछती हूँ। आए हुए सभी तपस्वियों को साता पूछती हूँ और अनुमोदना देती हूँ। अंत में इतना ही, गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाव मंजिल पा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाव मंजिल पा नहीं सकता। गुरनिसा का सानिध्य मिल जाए जिन्हें, गुरनिसा का सानिध्य मिल जाए जिन्हें, अंधेरे में वह टोकरे खा नहीं सकता, अंधेरे में वह टोकरे खा नहीं सकता। जय जिनेंद्र। निश्चित रूप से महाराज साहब, ये आप सभी का आशीर्वाद है और आप ही की प्रेरणा है कि ये सब कुछ सफल हो जाता है। अब इसके बाद मैं विनती करती हूँ हम सभी की ओर से परम पूज्य श्रद्धेय सुविज्ञा जी महाराज साहब को कि वो अपने भावों को हम सभी के समक्ष रखते हुए गुरु ज्ञान की वाणी से हमें लाभान्वित करें। स्वामी के चरणों में वंदन नमन। जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे आस्था के आया आचार्य भगवान, जिन्होंने इस संसार समुद्र से तिराया, अज्ञान अंधकार को मिटाया, ऐसे अनंत अनंत उपकारी गुरु माता, जिनकी प्रेरणा से एवं मार्गदर्शन से इस संयम रूपी बगीचे में खिलने का अवसर मिला, ऐसे अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब आदि समस्त ज्ञानी ध्यानी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। बंधुओं और बहनों, खुशी है कि आज आपने गुरु भक्ति का जो माहौल बनाया तो रोम गदगद हो रहा है। और 3 बातें मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है समय बहुत हो चुका है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलूँगी। एक आता है जन्मदिन, ध्यान से सुनना, 3 बातें हैं। एक आता है जन्मदिन, एक आती है जन्म जयंती और एक आता है जन्म कल्याणक। कृपया जो भी मोबाइल पर बात कर रहे हैं अथवा जो आपस में बात कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, या तो मैं माइक पर से नाम डिक्लेयर करूंगी, आप आपस में ना बोले। घोड़ेगांव महिला मंडल, सिर्फ आप मेरे पास देखोगे। 3 बातें हैं, जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। जन्मदिन हम तुम जैसे सर्वसामान्य लोगों का मनाया जाता है। जन्म जयंती महापुरुषों की मनाया जाते हैं और जन्म कल्याणक किसका मनाया जाता है? आवाज नहीं। जन्म कल्याणक किसका मनाया जाता है? हाँ, तो आइए हम परम पूज्य महाराज साहब को यही शुभकामना, यही सद्भावना देते हैं कि आज हम आपका जन्म दिन मना रहे हैं, लेकिन आपका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का हमें अवसर प्राप्त हो।
बात को समझ में लेना। और यह क्यों? क्योंकि महाराज साहब की जन्म तारीख कौन सी आ रही है? 23/7/1958। अगर इसकी 58, अगर इसकी टोटल की जाए तो अंक कितना का आता है? 35 का अंक आता है। टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में कहूंगी। तो 34 अतिशय और 35 वाणी किसके होते हैं? आवाज नहीं। हाँ, तो यह 35 का अंक यह कहता है कि यह जन्म कल्याणक मनाने का अवसर हमें मिलेगा। और एक बात, आज यह कितवा जन्मदिन मना रहे हैं? 64वां। 64 इंद्रों के पूजनीय कौन होते हैं? आवाज नहीं, आवाज ही नहीं। हाँ, तो यह अंक हमें बताता है कि हमें वह जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिले। और उस वाणी को जब आप फरमाएंगे तो मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ, तो मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ कि उस वाणी को आप जब फरमाओगे तब मुझे गणधर बनने का सौभाग्य मिले। और उस गणधर के आपके उस वाणी को इस सभा में, इस आनंद भक्त में मैं कर सकूं, इसी यही शुभकामना देती हूँ। असं म्हणतात आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा डाव. लक्षात घेऊन आणि ध्यान देऊन ऐकायचं. असं म्हणतात आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा डाव. पत्ते खेळताना आपल्या नशिबात कुठले पत्ते येणार हे खेळणाऱ्यांना माहीत आवाजच नाही. हे खेळणाऱ्यांना माहीत पण मिळालेल्या पत्त्यांवर डाव कसा खेळायचा हे कोणाला माहीत असतं? नक्की ना? हा, मग तसाच संसाराचा डाव न खेळता संयमाचा डाव इतका सुंदर खेळला आणि खेळत आहे. आणि आम्हा सगळ्यांकडून पण हा संयमाचा डाव तुम्ही खेळून घेत आहात. तर आजच्या शुभदिनी आम्ही हीच शुभेच्छा देतो. मी हेच म्हणत इच्छे संपूर्ण आनंद चालीसा ग्रुप की ओर से और हम सभी सती मंडल की ओर से मैं कहना चाहती हूँ, आपका तन हमेशा स्वस्थ रहे, आपका तन हमेशा स्वस्थ रहे, आपका मन हमेशा मस्त रहे, आपका मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे और आप पर गुरु कृपा एवं गुरु माता का आशीर्वाद जबरदस्त रहे. इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति. हर्ष हर्ष जय जय. तो ये है धामनगांव चालीसा ग्रुप के सदस्य. आइए इनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखते हैं. नाची रे चकोर नाची, मोर नाची रे चकोर नाची, प्रभु तेरी भक्ति में भक्त नाची, झूम झूम नाची. मोर नाची रे चकोर नाची, मोर नाची रे चकोर नाची, प्रभु तेरी भक्ति में भक्त नाची, झूम झूम नाची. अवसर इतना खास है कि भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं. और गुरु भक्ति के परफॉर्मेंस की जब बात आती है, गुरु भक्ति के परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो गुरुदेव के भक्त किसी से कम नहीं, गुरुदेव के भक्त किसी से कम नहीं. अब चलते हैं अगले आनंद चालीसा ग्रुप की ओर. भेंडा चालीसा ग्रुप की ओर से मैं आमंत्रित करूंगी सदस्य को कि अपने भाव हम सभी के समक्ष रखें. परम पूज्य सुनंदाजी महाराज की जन्मदिन की अवसर पर श्री भेंडा श्री संघ आनंद चालीसा नंबर 7 के ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है. मुबारक हो आपको ये जन्मदिन, मुबारक हो आपको ये जन्मदिन. तहे दिल से हमने ये पैगाम भेजा है, तहे दिल ने हमसे ये पैगाम भेजा. तो आइए अब हम बढ़ते हैं फिर से एक बार हमारे चालीसा ग्रुप की परफॉर्मेंस की ओर. इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिरजगांव चालीसा ग्रुप के सदस्य को. वे अपने भाव को यहाँ पर रखेंगे और उनके भाव को सुनने के बाद पाथर्डी चालीसा ग्रुप यहाँ पर आएगा. पंढरीची यात्रा, ये उनका सुंदर सा परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा. तो आइए सुनते हैं मिरजगांव चालीसा ग्रुप के सदस्यों को. नाची
परम श्रद्धेय, सदा वंदनीय, सदा स्मरणीय आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में श्रद्धा भाव वंदना। कागज रूपी थाली में लाया श्रद्धा का चंदन, कागज रूपी थाली में लाया श्रद्धा का चंदन, स्वीकार और जन्म दिवस पर भाव भरे वंदन। धरती धन्य हो गई आपको जन्म देकर, धरती धन्य हो गई आपको जन्म देकर, हम धन्य बन गए आपको प्राप्त कर। संसार में जन्म तो कोई का होता है, पर जो जन्म को महाजीवन बना देते हैं उन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है। वे सबके दिल में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जन्मदिन पर हम आपको क्या दे सकते हैं? क्या दे आपके शुभ दिन पर हम आपको उपहार? क्या दे आज के शुभ दिन पर हम आपको उपहार? हृदय के ढेर सारी करना बधाइयाँ स्वीकार, हृदय के ढेर सारी करना बधाइयाँ स्वीकार। हम भला आपको दे सकते हैं उपहार, हम भला आपको दे सकते हैं उपहार। हमारा सर पर रहे सदा आपका प्यार, आपका दुलार। हमारे सर पर रहे सदा आपका प्यार दुलार। आज ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, हम सचमुच भाग्यशाली है। हम आपके बारे में क्या कह सकते हैं? आपके गुण है महान, मेरी छोटी है जुबान। आपके गुण है महान, मेरी छोटी है जुबान। जिंदगी का नया रूप, नया अर्थ देकर तीर्थमय जीवन बनाया है। आपका जीवन गुणों का गुलदस्ता है। जैसे हिमालय पर्वत को इंच टेप से मापा नहीं जा सकता, नदी के रेत कणों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह आपके गुणों का वर्णन करना असंभव है। 2 और 7 को मिलने से 9 होते हैं। 9 का अंक अखंड होता है। 9कार मंत्र में 9 पद होते हैं। अकबर दरबार में 9 प्रसिद्ध थे। 9 निधि होती है। आपका संयमी जीवन भी अखंड रहे, आपका तन स्वस्थ रहे, आपका तन सदा स्वस्थ रहे, आपका मन सदा मस्त रहे, आपकी आत्मा सदा प्रशस्त रहे और आप पर गुरु कृपा जबरदस्त रहे। आप दीर्घायु हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम सूर हो हमारे जीवन को, तुम सूर हो हमारे जीवन को। तुम ही हमारा ताज, तुम ही हमारा ताज, तुम ही दिल की धड़कन, तुम ही हमारी आवाज, हमारी सुबह शाम तुम ही हमारे जीवन का साथ, हमारी सुबह शाम तुम ही हमारे जीवन का साथ। देते हैं तुम्हारे जन्म दिवस पर बधाई हजार, देते हैं तुम्हारे जन्म दिवस पर बधाई हजार। जय जिनेंद्र, जय गुरुवन। जय
श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। भक्तों के तारनहारे गुरु आनंद को वंदन। जगत के उजियारे गुरु आनंद को वंदन। हुलसा के प्यारे देवी चंद दुलारे मेरे जीवन सहारे गुरु आनंद को वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेया मातृ हृदया पूज्य श्री माताजी माता तथा परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत अनंत उपकारी अरहम विद्या प्रणेता उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेया अनंत अनंत उपकारिणी हमारे जीवन नैया के खिवैया पूज्य श्री गुरुनी माता तथा परम पूज्य परम श्रद्धेया पूज्य श्री ताई महाराज साहब लावते लावते सगळ्यांना शांत बैठो समजीला काही बोलायची का थोडं नजीक पकडा इथे बोलू नको। हॅलो, हा दीपाली कुठे आहे? आम्ही तुझी खूप वेळापासून वाट पाहतोय। हो काय, हे आली हो दीपाली। हाय दीपाली। अगं दीपाली, तुझी साडी किती छान आहे गं, कुठून आणली? हो थँक्यू, नाशिकवरून आणली। हो का? हो। अगं तुम्ही सगळेजणी कुठं चालल्या? अगं आम्ही फिरोदियांच्या घरी आनंद चालीसा करायला चाललोय, चला ना तुम्ही सर्वजणी। नाही ग, आम्ही तर नाही येणार आनंद चालीसेला, आम्ही तर हॉटेलमध्ये जेवायला चाललोय। तसं पण काय असतं ते आनंद चालीसेत? पिक्चरला गेलेलं बरं? अगं त्यापेक्षा पिक्चरला गेलेलं बरं किंवा घरीच बसून सिरियल बघितलेलं बरं? नाहीतर आपली किटी पार्टी आहेच। नाहीतरी कशाला जायचं ते आनंद चालीसेला? धर्मध्यान तर नंतर करता येईल, आत्ता तर आपलं मज्जा करायचं वय। धर्मध्यान करायचं वय आत्ताच आहे, म्हातारपण कुणी पाहिलंय? आणि आनंद चालीसा न करण्यासारखं काय आहे ग? आनंद चालीसेमध्ये आपल्या गुरुदेवांचे जीवनगाथा आहे। आपल्या गुरुदेवांचे गुणगाण आपण नाही गाणार तर मग कोण गाणार? जेव्हापासून सुनंदाजी म्हालसाबांनी तिसगावमध्ये आनंद चालीसा ग्रुप चालू केला तेव्हापासून गुरुवार कधी येईल आणि आनंद चालीसेला कधी जाईल असं वाटतं मला। हो बरोबर आहे, मी तर आनंद चालीसावरून घरी आले ना, माझा मूड तो खूप फ्रेश होतो। आनंद चालीसेमुळे सर्वजण एकत्र येतात, गुरुभक्ती करतात, त्यामुळे सर्व समाज संघटित होतो। आनंद चालीसेची प्रचिती खूप लोकांना आली आहे। आता 2 महिन्यांपूर्वी कर्जतला घर जळता जळता वाचलं। ती लेडीज 1 मिनिटासाठी इस्त्री बंद करून साईडला गेली आणि इस्त्रीचा स्फोट झाला, पण तिकडे आनंद चालीसा चालू होती त्याच्यामुळे ती वाचली। बघा आनंद चालीसेचा प्रभाव। आणि हो खरंच मी ऐकलंय असं की एके ठिकाणी 50 खुर्च्या एका महिलेच्या अंगावर पडल्या तरी तिच्या केसांनाही धक्का लागला नाही। तिथे आनंद चालीसा चालू होती ना। हो का? इतकी प्रचिती आली लोकांना। चला तर आपण पण सगळ्याजणी आनंद चालीसेला जाऊ। चला चला। काय छान वाटलं आज आनंद चालीसेला जाऊन। आमचं पण नाव घ्या तुमच्या मंडळामध्ये, आम्ही पण इथून पुढे न चुकता दर गुरुवारी आनंद चालीसेला येणार। इथून पुढे किटी पार्टी वगैरे सगळं कॅन्सल। हो ना, आनंद चालीसेला गेल्यापासून मला तर साक्षात गुरुदेवाचं दर्शन झालं। इथून पुढे न चुकता मी आनंद चालीसेला जाणार म्हणजे जाणार। हो मी पण येणार। काय ती आनंद चालीसा, काय ती भक्ती आणि काय ती तल्लीन झालेले भक्त एकदम ओके। हर घोड़ेगांव। गंगा जमुना सा पावन निर्विकार, जिनके चरणों में झुकता है सकल संसार, उन वीर प्रभु के चरणों में वंदन है हजार। मानवता का युग पुरुष श्री पूजनीय संत, जय जय श्री आनंद ऋषि आचार्य राष्ट्र संत। यहाँ मंच पे विराजित सभी सतियों को त्रिवार वंदना करते हुए यहाँ पर बैठे हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वंदन करते हैं उनको जिनकी प्रेरणा से बना आनंद चालीसा, वंदन करते हैं जिन्होंने इसे घर घर तक पहुँचाया। इसे गा के होते हैं हम नतमस्तक जिनके चरणों में। ऐसे आनंद गुरु के गुण
गाते हैं हम आनंद चालीसा में। एक मिनट तीस गाँव महिला मंडल आनंद चालीसा को गा के मिट जाते ताप भव भव के, हर रोज जो जाप करे इसका उसके पाप मिटते भव भवांतर के। सच में आनंद चालीसा की हर बात सीधे दिल को छू जाती है। इसे गाने से भक्ति मानो हृदय में होड़ कर रही हो, जिसे कहते हैं ना भक्ति हृदय से होनी चाहिए शरीर से नहीं। हे गुरुदेव, आपके बारे में क्या कहूँ, आप ही हमारे भगवान हैं। ऋणी हैं हम परमात्मा के, जिसने आप जैसे गुरु से हमें प्रेरणा लेने का अवसर दिया। ऋणी हैं हम उपाध्याय जी के, कि जिनकी प्रेरणा से आज हर घर घर में आनंद चालीसा सुचारू रूप से चालू है। परम पूज्य सुनंदाजी मार साहब ने हमें प्रेरणा दी और हमारे गांव में ये 3 साल से आनंद चालीसा चल रही है। हम सबको बहुत बहुत आनंद आता है और परम सुख मिलता है। गुरुदेव की महिमा का क्या मैं बखाना करूं, गुरुदेव आप ही मेरे ईश्वर है, इसका मैं स्वीकार करूं। बिन गुरु जीवन में तम ही तम रहता है, गुरु है मेरा सूर्य जो सच्चे राह पर चलना सिखाता है। अंत में इतना कहना चाहूंगी, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। आज तो देखो सोने में सुहागा है, आज पूज्य महाराज साहब का जन्मदिन है। हम सबको उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई देती है। जन्म दिवस का ये अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये मर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पर हम सब चलते हैं। ओई दुलारी माँ कवरारी नंदन प्यारी, ओई हमारी प्रगति की है धारा। जय सुनंदा जय सुनंदा, श्रमण संग का है आनंदा। जय सुनंदा जय सुनंदा, श्रमण संग का है आनंदा। इसी के साथ जय आनंद जय माँ। जय जय हर्ष हर्ष। बहुत ही सुंदर, आपके भाव को सुनकर भी हमें उतना ही आनंद आया जितने आनंद से हमने इन सब परफॉर्मेंस को एंजॉय करा। मेरे ख्याल से आप सभी को इस माध्यम से पता चल चुका होगा कि कौन से गांव में कौन सा चालीसा का ग्रुप किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और अब वो घड़ी आ गई है जिनके आशीर्वादों को सुनने के लिए हम सभी का दिल बेकरार है। उन्होंने मनाही करी, लेकिन हम सब की आत्मा को, दिल को तृप्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम हमारी गुरुवरिया को ना सुने। तो सबकी ओर से मैं विनंती करती हूँ पूज्य गुरुवरिया जी को कि आप हमें आशीर्वचन प्रदान करें। चरण तीर्थंकर शासनपति विश्वज्योति प्रभु महावीर के चरणों में श्रद्धा पूर्वक कोटिशः वंदन। परमादरणीय परम श्रद्धेय ज्ञान रत्नाकर महामहिम हम सभी की आस्था के अटूट केंद्र गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवान ज्येष्ठ गुरुवर्या शासन चंद्रिका पूज्य श्री अमृत कौर जी महाराज साहब,
मातृहृदय प्रशांत मूर्ती पूज्य श्री माताजी महाराज साहब अनंत अनंत उपकारिणी, हमारे संयम पथ प्रदर्शक, हमारी जीवन नैया के खिवैया पूज्य श्री गुरु माता परम पूज्य श्री ताई महाराज साहब आदि समस्त गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक कोटिशा वंदन करके मैं कोई व्याख्यान नहीं दूंगी, 2 बातें बता करके अपना कार्यक्रम पूरा कर देंगे। मेरे धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, मेरे जन्मदिन के निमित्त आप सभी ने जो जो कुछ गुणानुवाद किया है, इस सब के पीछे गुरु का परम वरद हस्त रहा है। मेरे जीवन में ऐसे गुरु मुझे मिले कि जिन्होंने मेरे जीवन को क्या कर दिया, निहाल कर दिया। जैसे मंदिर होता है, मंदिर का कलश होता है, मंदिर के कलश की ओर सबकी दृष्टि जाती है, लेकिन मंदिर खड़ा करने में नींव के अंदर जो पत्थर होता है उसको कोई भी देख नहीं सकता। मेरा जीवन ऐसा था कि मैं जब गुरु के संपर्क में आई तब तक केवल नवकार मंत्र और वह भी अशुद्ध आता था। मेरे जीवन में पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार रहा है। उसके बाद पूज्य माताजी महाराज साहब यानी अमृत कौर जी महाराज साहब के माताजी, उनकी भी अनंत अनंत कृपा रही है। पूज्य अमृत कौर जी महाराज साहब का भी ऐसा साया, ऐसा छत्र मुझे मिला, और मेरी गुरु माता जिनका नाम था सुशील कुंवर जी महाराज साहब, इन इतने गुरुजनों के साथ मेरे जीवन पत्थर को आकार मिला और ये जीवन शिल्प घड़ा है। मेरे लिए मेरे गुरुजनों के मुंह से जो जो भी शब्द निकले वो उन्होंने सार्थक करके बताए। बाकी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, जो भी कुछ है वह गुरु कृपा के लिए आभारी है। एक बार गुरुदेव के मुंह से निकला था, सुनंदा जी पंडित है। एक बार गुरुदेव के मुंह से निकला था, ये माना सगोत्री है, ये माना है, ये ना दीक्षारी दलाली महा करी है, इन्हें दीक्षा महा दी है। ऐसे 4 वाक्य गुरुदेव के मुंह से निकले थे। ये हमारे सगोत्री है, हमारे कुल में जन्मे हुए हैं, क्योंकि हमें गुगले कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और गुरुदेव ने जो यह शब्द उस समय कहा, उस समय तो मैं बहुत बड़ी नहीं थी, उस समय मेरे इतना समझ में भी नहीं आया, लेकिन आज भी वे शब्द कान में गूंजते हैं, ये माना है। अब विचार कीजिए, जिनको गुरुदेव ने स्वयं कहा ये माना है, उनके जीवन में कौन सी बात की कमतरता रह सकती है? कोई भी कमतरता नहीं। मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अमृत कौर जी महाराज साहब के माता जी ये क्या करते थे, वो बुढ़ापे में उनका बीपी लो होता था, और हर जगह हर गांव में उस समय इतनी सुविधा नहीं थी कि लेडीज डॉक्टर मिले या डॉक्टर की व्यवस्था हो। तो एक डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको बीपी चेक करना सिखाता हूँ, तो तुम अपने आप बीपी चेक कर सकोगे। और एक डॉक्टर ने बीपी चेक कैसे करना वो सिखाया, बीपी ऑपरेटर मंगवा लिया, और मैं माताजी महाराज साहब का बीपी चेक करने लग गई। इतनी सीधी सरल भोली भाली आत्मा थी कि जब भी बहनों के बीच में बैठते थे तो उन बहनों को कहते थे महानी सुनंदा डॉक्टर है। क्या कहते थे? महानी सुनंदा डॉक्टर है। मैं कोई डॉक्टर की परीक्षा पास नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से कोई भी आता है, कुछ भी पूछता है, माँ साहब मुझे ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, और गुरुदेव का स्मरण करके उनको जो भी बताती हूँ वो करते हैं श्रद्धा से, और उनको उनकी प्रतीति मिलती है। तो किसका उपकार है ये? माताजी माँ साहब का। ऐसे ही मेरी गुरु माता ने भी मुझे इतना सुंदर घड़ाया। एक अनगढ़ पत्थर था, उन्होंने मेरे जीवन में इतने कुछ सुंदर सुंदर मार्ग बताए। एक बार की बात,
एक छोटा सा उपन्यास आया था। तो मैंने गुरु माता को पूछा मैं ये पढ़ूं? उन्होंने कहा अभी नहीं, ये उपन्यास पढ़ने की उम्र तुम्हारी नहीं है, ये नहीं पढ़ना, ज्ञान ध्यान करो। एक बार रजनीश की बहुत सुंदर पुस्तक दिखाई दी, ऊपर का मुख्य पृष्ठ भी, महावीर वाणी। मैं गुरु माता के पास गई, मैंने कहा ये महावीर वाणी है, ये मैं पढ़ूं? गुरु माता ने कहा नहीं, महावीर वाणी, ओशो की जो महावीर वाणी है उसमें उनके जो विचार है उनको पचाने की ताकत अभी तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, तुम अभी छोटी हो। यानी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुरु माता ने मुझे सतर्क किया, हर बुराई से मुझे उन्होंने दूर रखा। और उनके ही ये उपकार है कि आज लोगों के सामने, लोगों के लिए मैं पूजनीय दिखाई देती हूँ। बाकी अभी तक काफी दुर्गुण है मेरे अंदर में और बहुत कुछ अज्ञान है, लेकिन महापुरुषों के, गुरुदेव के द्वारा कहना सुनंदा जी पंडित है, माता जी माँ साहब कहते सुनंदा जी डॉक्टर है, और ये शब्द जो उनके थे वे ही मेरे द्वारा वे को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हम भले हैं या बुरे हैं, हम भले हैं या बुरे हैं, आप रहना पहरेदार। मैं भली हूँ या बुरी हूँ, आप रहना पहरेदार। हर बुराई से मुझे दूर रखना, हर बुराई से मुझे दूर रखना, इतना करना उपकार, इतना करना उपकार। गुरुजनों के चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे हर पल हर क्षण आप संभाले। और मैं भी अनुभूति करती हूँ कि मुझे हर समय लगता है कि जहाँ भी जाती हूँ ऐसे लगता है गुरुदेव मेरे साथ में ही है, मेरी गुरु माता मेरे साथ में है, और कहाँ क्या करना और क्या नहीं करना समय समय पर मुझे उनका क्या होता है, संकेत हो जाता है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु कृपा है। दूसरी बात, आनंद चालीसा के सभी शाखाएं, जितनी भी शाखाएं यहाँ पर आई हैं, आप सबका अभिनंदन है। आप गुरु भक्ति में डूबकर यहाँ पर आए हो, अपने अपने गांव में आनंद चालीसा चला रहे हो। उसके साथ ही एक और बात मैं आपको कहूँ कि हम तो प्रयत्न करते हैं, हमारी छोटी छोटी साध्वी जी इसलिए बहुत कुछ मेहनत करती है, लेकिन आपका भी साथ चाहिए। अगले साल हमें यह देखना है कि हर गांव की आनंद चालीसा ने और किसी गांव में जाकर के उस गांव में आनंद चालीसा का अभियान चलाना। हर्ष हर्ष हमारी आज्ञा पचकान ने पचकाऊ ना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से 2 उपवास भरने, तीसरा उपवास रापचकान, दिन रात विहार, रात्रि रात चौविहार, विलेपन आगार रखने, 8 भगत अस्तम खैमम साइमम अनथा भोगेनम सहसा गारेनम महत्रा गारेनम सब समय गारेनम ओ श्रेय ओ श्रेय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तेले के पचकान लेने वाले को चरणों में कोटिशा वंदन। राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। उसी प्रकार उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए इस आनंद जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और इसी बीच में, इसी सप्ताह में महासती जी परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब, इनका जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य हमारे आनंद तीर्थ परिवार तथा चातुर्मास कमेटी को मिला है। तो इस उपलक्ष्य में आनंद तीर्थ परिवार तथा चातुर्मास कमेटी की ओर से सर्वप्रथम मैं महासती जी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनका आशीर्वाद सदैव इस तीर्थ पर तथा हमारे सभी परिवार के ऊपर, आनंद परिवार से जो हम जुड़े हुए सभी परिवार के ऊपर ऐसा ही बरसता रहे, ऐसी मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा। महासती जी के बारे में क्या कहना है, सुबह से देख रहे हैं हम आनंद चालीसा का जो ग्रुप है वो इतने बड़े, मतलब 22 शाखाएं अभी तक उनकी हुई है। इसमें से आज 10 ही शाखाएं आए,
10 शाखा यहाँ पे आई है तो कार्यक्रम को लगभग 1:30-2 बज रहे हैं। जब 22 शाखा यहाँ पर आएंगी तो मुझे लगता है सुबह से शाम तक कार्यक्रम बिल्कुल चलेगा। लेकिन बहुत ही सुंदरता से आपने यहाँ पर अपना जो भी प्रोग्राम था वो यहाँ पर प्रस्तुत किया और अपने गुरु के प्रति जो भक्ति थी, भावना थी, श्रद्धा से अपने उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर जो भी आपने कुछ किया वो बहुत ही उल्लेखनीय है। आप सभी का मैं बहुत बहुत आनंद तीर्थ परिवार की ओर से तथा चातुर्मास कमेटी की ओर से अभिनंदन करता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ। लगातार ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उसमें आपके जो सहयोग मिलता है उसी सहयोग से हम ये चातुर्मास को या बाकी अन्य गतिविधियां क्यों सफलता के साथ हम पूर्ण कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही सहयोग भविष्य में जब जब भी आपको मिलेगा, मौका मिलेगा, उस वक्त आप अपना सहयोग जरूर देंगे। यहाँ पे ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए पुनः एक बार यहाँ पर आप जो बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे वाम्बोरी शीर्षक की ओर से भी मार साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरे बाजू में योगेश बाबू गोरा तथा सुधीर बाबू भी बैठे थे, उनकी भी बड़ी भावना थी कि हमारे तिसगांव संघ का भी नाम सुधीर बाबू लेना है। मैंने उनको कहा कि आप आइए आगे बोले 2 शब्द, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ओर से आप ही उनको शुभकामनाएं प्रदान करिए। हमारे साहब तिसगांव श्री संघ की ओर से भी आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन नमन और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। इसके बाद मंगल पाठ होगा। मंगल पाठ के बाद गौतम प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। सभी ने गौतम प्रसादी का लाभ लेते हुए यहाँ से जाना है। ऐसी सबको विनती करते हुए जय जिनेन्द्र। नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौव साहुनं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा नहीं कोई। जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगुष्ठे अमृत बसे लभित ना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म रागिये भावे केवल ज्ञान। भावे पद निर्वाण। मारा आनंद गुरु रो ठाट पायो जिन शासन रो पाट मारी। वदना भूतो आयान्यं पयान्यं परेमि। वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्माने। कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वास्वां पथेन वदामि। मारा अभियन राधे ज्योति मारा गिरला राधे मोती मारी। वदना भूतो आयान्यं पयान्यं करेमि। वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि। कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वास्वां पथेन वदामि। ऋषिवर आनंद गुरु गौरनाथ दीजो जन जन भरोसा तुम्हारी। वंदना